अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, एजुकेटेड जनरेशन 2058 का 12वां टॉपिक पॉइंट प्री स्कूल ट्रेनिंग। प्री स्कूल ट्रेनिंग पहले मैं आपको बता दूं ये होती क्या है। प्री स्कूल ट्रेनिंग वो होती है कि जिसमें बच्चा जब क्लास 1 में स्कूल में दाखिल हो, 5 साल का बच्चा, 5 साल से पहले नहीं। मैं हैरान हूं कि ये 3-3 साल के बच्चे को किंडरगार्टन भेज रहे हैं। दुनिया में किसी जगह पे, नॉट इन यूएसए, जर्मनी, कहीं भी 3-3 साल के बच्चे को किंडरगार्टन में नहीं भेजते, वो डे केयर सेंटर में भेजते हैं। और डे केयर सेंटर इज नॉट अ स्कूल, वो सिर्फ केयर करते हैं जो कि एक मां ने करनी होती है। अब पहले मैं आपको प्री स्कूल की बात बता दूं। प्री स्कूल प्रेपरेशन होती है कि स्कूल वालों की एक रिक्वायरमेंट होती है कि जब बच्चा क्लास 1 में आके बैठे तो उस लेवल की, क्लास 1 के लेवल की बुक्स की, किताबों की किसी हद तक बातों से वो बच्चा फेमिलियर हो। आप ये देखें ना, 5 साल बच्चे ने घर में रहना है, उसने वहां क्या करना है हर वक्त मुझे बता दें। हर वक्त अम्मी अब्बू नाना नानी दादा दादी मुर्गा मुर्गी, ठीक है, तोता बिल्ली, ये तो नहीं ना बातें करते रहना हर वक्त। जब बच्चा बोलना शुरू करता है या क्रॉलिंग स्टार्ट करता है या टॉडलर बन जाता है, जब भी वो बोलना स्टार्ट करता है तो इनिशियली पहले वो बेसिक वर्ड्स जो हैं वो अपने रिलेटिव्स के सीखता है, ठीक है कि नहीं, ये बातें हो गई सारी। उसके बाद 5 साल उसने कैसे काटने हैं, उसने 5 साल ऐसे काटने हैं कि उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा बेसिक नामों से हट के वो बातें जो कि सिलेबस से रिलेटेड होती हैं, क्लास 1 के सिलेबस से रिलेटेड होती हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ लाया जाता है। अलिफ बे पे की तरफ लाया जाता है, उसको ABC की तरफ लाया जाता है, उसको 1 2 3 की तरफ लाया जाता है, ठीक है। ये बातें उसको वो सिखानी शुरू की जाती हैं। जिनको सीखने में पहली तो बात है वो उसका इंटरेस्ट बनाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा वो टाइम लेता है और वो बड़ा कह ले कि मुश्किल काम है बच्चे के साथ बच्चा बनना। क्योंकि कोई पता नहीं किस वक्त उसे भूख लग जानी है तो उसने छोड़ देना है, उसको नींद आनी है उसने सो जाना है, ठीक है कि नहीं। तो ये चीजें हैं। किसी जगह पे वर्ल्ड में 3 साल के बच्चे को किसी स्कूल में नहीं भेजते। फिनलैंड में मैंने सुना है वहां पे 7 साल के बच्चे को स्कूल में लेते हैं, जबकि इंग्लैंड में 5 साल के बच्चे को स्कूल में लेते हैं। अब ये जो किंडरगार्टन का कंसेप्ट है और डे केयर का कंसेप्ट है, ये कैसे डेवलप हुआ है? ये ऐसे डेवलप हुआ है कि पहली बात है, वेस्ट में एक तो उनके बच्चे कम होते हैं। इधर तो ये हिसाब है ना कि 5-5 6-6 बच्चे होते हैं, तो पहला दूसरे को संभालता है, फिर पहले दोनों मिलके तीसरे को संभालते हैं, फिर पहले तीनों मिलके चौथे को संभालते हैं और फिर पहले 4 मिलके 5वें को संभाल लेते हैं। वहां ऐसे नहीं है, वो बमुश्किल 1 या 2 ही होते हैं। वो फिर जो वर्किंग वुमेन है ना वहां पे, जो कि जॉब छोड़ नहीं सकती, याद रखिएगा वहां पे भी 2 कैटेगरीज हैं। जो इंतहाई पढ़ी लिखी एजुकेटेड और प्रैग्मेटिक औरतें हैं वो जॉब छोड़ देती हैं, ज्यादा से ज्यादा वो मैटरनिटी में चली जाएंगी। जैसे ही वो मैटरनिटी लीव पे जाती हैं वो उसके बाद जॉब पे नहीं जाती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि
व्हाट इज चाइल्ड ग्रूमिंग, व्हाट इज चाइल्ड केयर, व्हाट इज पेरेंटिंग। उन्हें पता होता है इस बात का असल कि ये क्या चीज है। तो वो जॉब छोड़ देती हैं, वो आ जाती हैं अपने इस काम की तरफ, बच्चे को संभालने पे। मगर चूंकि वहां भी मुख्तलिफ किस्म के तबके हैं, ठीक है कि नहीं, हर बंदा तो वहां पे प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है ना। तो जिनका ब्रेड एंड बटर नहीं चलता जॉब किए बगैर, वो फिर क्या करते हैं कि वो डे केयर पे जाके बच्चे को छोड़ देते हैं। वो जाते हुए सुबह डे केयर में छोड़ देते हैं, वापसी पे आके उसे ले लेते हैं। वो उनके डे केयर जैसे भी हैं, जिस तरह के भी हैं, वो उनसे वो सर्विसेज ले लेते हैं। उन्होंने वो बच्चे को अलोन तो छोड़ना नहीं होता, तो वो उन्होंने उसका टाइम किसी तरीके से कटवाना होता है, वो डे केयर में इसलिए छोड़ देते हैं। मगर एक्चुअली देखा जाए तो वो गलत है, एजुकेटेड लेडीज वहां पे नहीं करती। और किंडरगार्टन में तो एक्चुअली किंडरगार्टन जो है ना, वो क्लास वन में एडमिशन की प्रेपरेशन के लिए प्रेपरेशन सेंटर है। तो आपके पास तो 5 साल पड़े हैं, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप, अगर आप खुद तालीम याफ्ता हैं, आप स्टेप बाय स्टेप, आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि क्या क्या बातें बच्चों को सिखानी है। और ज्यादा से ज्यादा आप ये कर लें कि जब आपका बच्चा 4 साल का हो जाता है, ठीक है, तो किसी भी किंडरगार्टन में जाके, किसी स्कूल में जाके, या जिस रेगुलर स्कूल में जाके, वहां से सिर्फ क्लास 1 की बुक्स लें और उनसे रिलेटेड जो हैं मोटी मोटी बातें आप उन्हें सिखा दें, बच्चे को सिखा दें, बस कहीं भेजने की जरूरत ही नहीं है। और जब वो कह लें कि एडमिशन के लिए जाएगा, तो जो भी उसका एक फॉर्मल सा टेस्ट होना है, वो उसमें अपनी वो बातें, वही उससे रिलेटेड, क्लास 1 से अपर तो रिलेटेड हो ही नहीं सकती, वो दूसरी क्लास से रिलेटेड तो हो ही नहीं सकती बातें इंटरव्यू में या रिटर्न में या टेस्ट में, एप्टीट्यूड में। तो 1 से रिलेटेड होंगी, तो वो बच्चा कर लेगा बड़े आराम से, कोई मसला नहीं। तो ये सारी प्री स्कूलिंग है और कुछ भी नहीं है। अब इसके लिए आप प्री स्कूल किंडरगार्टन में भेजेंगे, उन्होंने क्या केयर करनी है, दे आर जस्ट चार्जिंग मनी। आप उन्हें छोड़ के, आपसे उन्होंने हंसते हंसते आपका बच्चा ले लेना है, तो उसके बाद वो जाने और आया जाने, या टीचर की लापरवाहियां जाने। आपने जब लेने आना है तो उसने आपको बाहर ला के उन्होंने आपको पकड़ा देना, आपका बच्चा। तो बेहतरीन प्री स्कूलिंग बच्चे की उसके अपने घर में है, इसलिए कि वो इतनी सिंपल थोड़ी थोड़ी बातें हैं, काउंटिंग सीखनी है, एबीसी सीखनी है, मोटे मोटे फ्रूट्स के नाम सीखने हैं, वेजिटेबल्स के नाम सीखने हैं, बहुत मोटी मोटी बातें हैं सारी। आप इसके लिए उनको, वो 3 साल के बच्चे को वहां भेज देते हैं, वहां पे फैशन बना लिया पकड़ के इसका। तो घोड़े की हर बात भी फॉलो ना करें। मैं आपको एक और बात बताने लगा हूं यहां पे, ये जो आइल्स है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ठीक है कि नहीं, ये सिर्फ फॉरेनर्स के लिए नहीं उन्होंने रखा हुआ, यानी कि जो लोग इंडिया, पाकिस्तान या इधर उधर से नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से जाते हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं है ये उन्होंने अपने बच्चों के लिए भी रखा हुआ है। इसलिए कि ये जरूरी नहीं है कि उनके अपने नेटिव जो इंग्लैंड के बच्चे हैं, जो इंग्लिश माँ बाप के बच्चे हैं, जिनकी नेटिव अपनी मदर लैंग्वेज इंग्लिश है, जरूरी नहीं है कि उनको माँ के पेट में सारी अंग्रेजी आ जाती है, या जरूरी नहीं है कि वो जिस स्कूल में जाते हैं वो उनको उस लेवल तक की लैंग्वेज सिखा देते हैं जिस लेवल तक की लैंग्वेज पोस्ट सेकेंडरी में एडमिशन के लिए चाहिए होती है। आप ये जरा सोचें, कभी यहां पे आपने सुना है कि आपका उर्दू का आइल्स लिया गया हो, टेस्टिंग सिस्टम आपका उर्दू का लिया गया हो? कौमी जुबान उर्दू है ना आपकी,
कभी आपका टेस्ट लिया गया उर्दू का कि आपको बोलनी आती है कि नहीं आती? इसके चारों फॉर्मेट्स का टेस्ट दें। यहां सारे पैदाइशी मिर्जा गालिब हैं उर्दू के, मगर उन्होंने अपनी जुबान का अपने नेटिव्स के लिए भी और इमिग्रेंट्स के लिए भी, दोनों के लिए टेस्ट रखा हुआ है कि पोस्ट सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन के हिसाब से जिस लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए, वो जिसको आती होगी वो आगे एडमिट होगा, जिसको नहीं आती होगी उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, चाहे वो लंदन का पैदाइशी हो, चाहे वो स्कॉटलैंड का हो, तो चाहे वो आयरलैंड का पैदाइशी हो, तो चाहे वो इंडिया का पैदाइशी हो। इसलिए कि वो सर दर्द किसी की नहीं लेते, ना अपने की ना फॉरेनर की। लिहाजा उनकी हर बात को अंधाधुंध जज किए बगैर कि जी वो बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं, हम भी छोड़ के चले जाएं। सबसे बेहतरीन, मैं यहां पे आपको एक बात बता दूं। एक फर्ज करें कि एजुकेटेड कपल है, ठीक है, एजुकेटेड कपल है, और कह लें कि मैटरनिटी तक लेडी जो है, चले जॉब वर्किंग वुमन है और मैटरनिटी तक वो जॉब करती जाती है। तो जैसे ही वो मैटरनिटी लीव पे जाए, उसके बाद उसका जॉब करना बनता ही नहीं। वो पैसा किसी काम का नहीं जिससे अपने बच्चे ही ग्रूम ना हो सके। एट लीस्ट आपके एक या दो बच्चे हैं, दोनों को आप प्राइमरी तक स्ट्रिक्टली खुद लुक आफ्टर करें मदर, और वो बनते हैं 11 साल, छठी जमात तक। 5 साल का बच्चा, छठी प्राइमरी की क्लास। जब वो प्रॉपर 11 साल की केयर के बाद ट्रैक पे चढ़ जाए, सेकेंडरी में चले जाएं, देन यू कैन रीस्टार्ट योर जॉब, योर अर्निंग। और ये जितने बच्चे हैं उनके लिए है। हर बच्चे को 11 साल देने हैं। उससे पहले जॉब करने का या पैसे कमाने का मत सोचे। कौन? फीमेल लेडी, द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। ग्यारह साल फी बच्चे के साथ जान मारनी है, मगज खपाई करनी है, सर का फलूदा बनाना, दिमाग का फलूदा बनाना है। 6 साल की रेगुलरिटी के बाद वो फिर बच्चा एक रूटीन का आदी हो जाएगा। देन आप उसके ऊपर इतना आप रिस्क ले सकते हैं कि इधर से आप अपने ऑफिस जाते हैं, जॉब पे जाते हैं या अपने वर्क पे जाती हैं, उधर से वो अपने स्कूल पे चला जाता है। आप थोड़ा सा लेट आ जाएंगी उससे स्कूल में, ठीक है कि नहीं? वो 2-2:30 बजे आ जाएगा वापस, आप 3, 3:30, 4 बजे तक आ जाएंगी। तो वो 2 घंटे के गैप से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जो पहले 6 साल हैं वो उसके सर पे बैठ के, हर बच्चे के सर पे बैठ के इंडिविजुअली लेके उसकी, जिसे वो कहते हैं ना, उसको बनाना, ये एक पढ़ी लिखी मां और बाप का काम है। ठीक है, ये मेरा आपको मशवरा है। थैंक यू।